हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पे सपोर्ट हमें नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा पैटर्न हमें मार्केट में नजर आ रहा है और उसका ब्रेकआउट मिलेगा या फिर उसका ब्रेकडाउन मिलेगा, कौन सी सिचुएशन रहेगी, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे और बहुत कुछ इस वीडियो में होने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है मंडे के लिए, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, अभी तक मार्केट में वही रेंज बनी हुई है हमारी, जिस रेंज का हम कई दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। और ये रेंज हमें 13, 14 और 15 में भी देखने को मिली थी। इवन 16 में भी आप देख सकते हैं उसी लेवल पे रेजिस्टेंस, और वहीं पे हमें सपोर्ट और फिर ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यानी कि आप लगातार 4 दिन कह सकते हैं। और सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 29, 30 और 1 जुलाई को आप यहाँ पे देखेंगे। अगर 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेम ही जोन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और सेम ही जोन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो कुछ है उन पे ध्यान दो। अगर मार्केट फिलहाल कहाँ पे खड़ा है, रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। और जब किसी भी लेवल पे खड़ा है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इस लेवल पे है, तो दो ही पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पहला, या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए, हमें ब्रेकआउट मिल जाए तो उससे ऊपर हमें एक और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इस जोन में आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जो कि है 33,800 पे। यानी कि आपके लिए टारगेट ये हो सकता है, अगर आपको ब्रेकआउट मिला, चाहे वो गैप अप ओपनिंग दे के मिले या फिर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे के आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, दोनों ही सिचुएशन में। अब यहाँ पे अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, फिर उसके बाद जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे इस जोन में, जो कि है 34,200 पे, आप देख के चलेंगे, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? उससे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,000 आप देखेंगे इस जोन में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। तो ये तो मैंने डिस्कशन किया पहली पॉसिबिलिटी का, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है तो पहली पॉसिबिलिटी आपके लिए यही बनती हुई नजर आ रही है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, मार्केट यहां से आपको गिरावट भी दिखा सकता है। रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा गिरावट दिखा देगा, और ये हम कई बार देख भी चुके। एक नजर डालते हैं अब इन सारी चीजों को। अगर आप देखेंगे, पहले तो बात करो आप, चलो 1 जुलाई पे तो मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। 30 जून की बात करें तो मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस जोन पे गया था और हमें गिरावट देखने को मिली थी। और जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पे जाके गिरावट दिखाता है, वो जो नीचे सपोर्ट है 33,200 वाला, इसी जोन में सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पे आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, 1 जुलाई को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकआउट देके फिर से मार्केट ने इसे सपोर्ट बना दिया। यही सिचुएशन हमने 14 को भी देखी थी। 14 को भी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ब्रेकआउट देके आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन मार्केट ने फिर से बना दिया। अब हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, आप देखो 28 और 24 को आपको सेम सिनेरियो नजर आएगा, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे देखिए 21 को मार्केट रेजिस्टेंस जोन में गया और वहीं से आपको गिरावट दिखा दी। 16 को देखो मार्केट रेजिस्टेंस जोन में गया, फिर गिरावट दिखा दी। 15 को देखो मार्केट रेजिस्टेंस जोन में गया, फिर गिरावट। 14 को देखो रेजिस्टेंस जोन में गिरावट। यानी कि दूसरी जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो ये हो सकती है, रेजिस्टेंस जोन में अगर मार्केट पिछले ही पैटर्न्स को फॉलो करेगा, पिछली ही सिचुएशन को फॉलो करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमें यहां से क्या दिखा दे, गिरावट दिखा दे। उस सिचुएशन पे जो हमारा सपोर्ट होने वाला है हमेशा की तरह, वो रहेगा 33,200। पहला सपोर्ट हमारे लिए यही रहने वाला है। और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन पे 33,000 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। देखो, मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ भी समझ में आपकी नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा जाके देखो, तब भी समझ में नहीं आ रहा है
तो आपको कमेंट करना है कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक टारगेट हम रखते हैं 2000 लाइक। तो जल्दी से जल्दी लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए और टारगेट को पूरा करिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए। ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको बताया गया है, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब आपको ईमानदारी से बताना है किस किस ने इस पैटर्न को पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था और ड्रॉ करके रखा है। क्योंकि अब मैंने ये चारों पैटर्न्स इतनी बार आपको समझा दिए हैं, इतनी बार समझा दिए, अब आपको ये मार्केट में दिखने शुरू हो गए होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पीछे हमें ये दिखाई दिया था, यहाँ पे आप देखेंगे पीछे ये दिखाई दिया था। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दिया था, इवन ये भी दिखाई दिया था। सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की गई थी, अब तो दिखने लगे होंगे। यहाँ पे भी आप देखो ये दिखाया गया था। क्लियर है ना? अब कोई भी अगर इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानता, जरूर नहीं, कुछ नए भी आ जाते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके वीडियो देखिए। चारों को मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक प्रोवाइड किया है, जाइए और डिटेल में समझिए और प्रॉफिट बनाइए। फिलहाल हम इस पैटर्न का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज हमें दिखाई दे रही है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। किस लेवल पे खड़ा है हमने अभी डिस्कस किया है, अभी जस्ट पीछे ही डिस्कस करके आए। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस किया है कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस जोन की मार्केट रेस्पेक्ट करता है एज ए रेजिस्टेंस, इसका मतलब गिरावट दिखाएगा। गिरावट दिखाएगा तो इसका ब्रेकडाउन मिलेगा। समझो चीजों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पे भी दो ही पॉसिबिलिटी तो रहेगी, पहला और दूसरा। पहला तो गिरावट दिखा दे, गिरावट दिखा दे तो हमें इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और अगर प्राइस नीचे सस्टेन किया तो हमें मिल जाएगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और सीधे सीधे हमारा लेवल रहेगा 33,200। क्लियर है? पॉसिबिलिटी, एक टारगेट अगर हम पिछले सिनेरियो को देखें। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, इसका ब्रेकआउट में मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें दो दो ब्रेकआउट मिलेंगे, इवन आप 3 अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, वो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। पर लेकिन एक हल्की सी झलक दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है, इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि हमारे पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, आप यहाँ पे देखेंगे 1 जुलाई का जो ये हाई है, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। 30 का देखो, 30 जून का, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे डे हाई, जो 30 का डे हाई, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो 1 जुलाई का डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट मिल गया। तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन पे हमारे लिए टारगेट क्या रहेंगे, मैंने पीछे अभी डिस्कस किए हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए। हम ऑप्शन चेन की मदद से डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कस करेंगे, और पिवट पॉइंट की मदद से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दो, क्या क्या लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या सिचुएशन में। तो ये पैटर्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि इस पैटर्न पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मेन मेन चीज़ें ही हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये एक्सप्लेन किए हुए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें और मार्केट में क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका डिस्कशन मैं आपके साथ लगभग कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक नजर डालना जरूरी है। अब उससे पहले मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ज्वाइन प्रोग्राम है, जो निंजा मेंबर्स हैं, इनके लिए हम वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जो कि निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप इसे कैंसिल एनी टाइम, यानी कि कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको निफ्टी 50 की वीडियो तो प्रोवाइड कराते ही हैं, वीकली एनालिसिस की वीडियो। साथ के साथ अगर हमें कुछ और इंटरेस्टिंग नजर आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, तो वीडियोस भी, एनालिसिस वीडियोस भी आपको डाल दी जाती है।
वे एनालिसिस वीडियो कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप ज्वाइन करने के लिए सिंपली इसी वीडियो के नीचे जाइए, आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, आपको निंजा मेंबर्स ज्वाइन करना है। फिर से मैं कहूँगा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोग्राम आएंगे, सपोर्टिंग मेंबर्स, निंजा मेंबर्स। सपोर्टिंग मेंबर्स की हम प्रायोरिटी रखते हैं रिप्लाई टू कमेंट्स, और निंजा मेंबर्स के लिए एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है। वापस से वीडियो पे आते हैं, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन कर रहे थे। जैसे कि हमने देख तो लिया है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है, आपको इंतजार करना है कि अगर इस लेवल पे भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, या फिर मार्केट यहां से हमेशा की तरह रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट करे और आपको गिरावट दिखा दे। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 34,100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, यानी कि आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट करता है, इसका मतलब मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। उस सिचुएशन पे 33,200 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अब इन लेवल्स पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ये डिस्कशन हम आपके साथ कर ही चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखो ये वही लेवल्स है, तो समझ गए वे मैंने जल्दी जल्दी क्यों एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया ताकि आप पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सके। तो अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 33,664 की, जो कि आप देखेंगे 1 जुलाई का हाई भी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। रीजन मैं आपको समझा चुका, यहाँ पे आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहली अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि एक ये रेजिस्टेंस जोन था। दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 जुलाई के डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ 30 जून के डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे जो ये हमारा पैटर्न बन रहा था, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो इसलिए आपको ऊपर की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर इनका ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है और वॉल्यूम अच्छा खासा है। क्या लेवल रहेंगे वो 34,100 तक आपको देखने को मिलेंगे। आगे इसके बाद ही हम तुरंत पिवट पॉइंट डिस्कस करेंगे और ऑप्शन चैन भी डिस्कस करने वाले। वहीं बात करें निचली वाली लाइन की, ये 33,432 की है, जो कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं 24 का लो भी है। और नोटिस करो 23 का हाई भी आपको यहीं पे दिखाई देगा, एक रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हो। 29 का हाई भी आपको यहाँ पे इसी के आसपास इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे 24 के डे लो का तो आपको ब्रेकडाउन मिल ही रहा है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीधे सीधे 33,200 आपके लिए क्या रहेगा, लेवल रहने वाला है। क्लियर है ना। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या और लेवल हो सकते हैं, आप बेफिक्र रहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नजर डालते हैं पिवट पॉइंट की मदद से, देखते हैं ऊपर की तरफ कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ कौन से लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 33,718 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,902 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,053 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 33,239 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 33,124 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,940 पे आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन चेन का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अब नजर डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 7 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 15.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप यहाँ पे देखेंगे 34,200, जहाँ पे आपको 8.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 21.0 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 32,800 पे, जहाँ पे आपको 4.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल हो गए ऑप्शन चेन की मदद से कौन कौन से लेवल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप निंजा मेंबर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीकली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं, निफ्टी 50 की या बैंक निफ्टी की कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्वाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आपको करना ही करना है, आप इसे कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।